नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि रियूनियन से पहले आप लोगों में यानी जो ट्विन सोल होती है उनमें क्या क्या क्वालिटीज आ जाती हैं। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी ये आध्यात्मिक यात्रा होती है। तो आध्यात्मिक यात्रा जो शुरुआत में ट्विन फ्लेम होते हैं, जो ट्विन सोल होते हैं, वो आध्यात्मिक नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे इनकी यात्रा आगे बढ़ती जाती है ये आध्यात्मिक होते जाते हैं। खास करके सेपरेशन के बाद ये प्योर आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि रियूनियन से पहले इनको आध्यात्मिक होना पड़ता है। तो दोस्तों, जो ट्विन सोल होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज आ जाती हैं रियूनियन से पहले, तो चलिए बताता हूँ। सॉरी। सबसे पहले अच्छा चरित्र, यानी जो ट्विन सोल होती हैं उनका चरित्र बहुत अच्छा हो जाता है, उनका आचरण बहुत अच्छा हो जाता है, बोलचाल बहुत अच्छा आ जाता है। यानी एक बार इनर वर्क करने के बाद इनमें एक क्वालिटी विशेष प्रकार की आ जाती है कि इनका चरित्र बहुत, इन्हें सच्चाई का साथ देते हैं, दूसरों की मदद करना, इनमें बहुत सी क्वालिटीज आ जाती हैं। यानी कहते हैं एक प्योर सोल हो जाते हैं ये, इनके विचारों में शुद्धता आ जाती है, हर किसी की हेल्प करने की सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। कोई ऐसा इनके माइंड में कोई ऐसा थॉट नहीं आता है जिससे कोई नया कर्म क्रिएट हो। इनके विचार ऐसे हो जाते हैं, जो रियूनियन से पहले सोल होती है ना, उसके विचार खास करके ऐसे हो जाते हैं कि कहीं कोई नया कर्म क्रिएट ना हो जाए। बिल्कुल प्योर सोल। ठीक है। दूसरा है, इनकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगती है। जो प्योर सोल होते हैं यानी रियूनियन से पहले सोल, जो सोल होती है कि भाई इस सोल का रियूनियन होने वाला है, तो उनकी जो नींद है ना ब्रह्म मुहूर्त में खुलना चालू हो जाती है। क्या होता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है कि इसमें देवता वास करते हैं, पॉजिटिव इन वाइब्स रहती हैं। यानी जो सुबह सुबह नींद खुलती है ब्रह्म मुहूर्त में, वो हमेशा पॉजिटिव लोग रहते हैं और उनकी जिंदगी में ग्रोथ होती है। और उन जो चमत्कारिक शक्तियां हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलती हैं। और खास करके रियूनियन से पहले जो सोल है ना, वो उसकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलना चालू हो जाएगी। और तीसरा है कि विशेष प्रकार के सपने आना, यानी आप लोगों को एक हटके सपने आने लगेंगे, दुनिया से हटके, मतलब यानी ऐसा लगेगा कि यहाँ हम कभी गए हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ से लेके कहीं भी, यानी आपकी लाइफ से संबंधित हो सकता है, कई जन्मों का वो सपना आपके माइंड यानी अवचेतन में पड़ा हो। तो हम सपने के जरिए वो चीज आपको दिखाई जाती है कि आप पहले ये थे, अब ये हो। तो मतलब आने आपके पिछले जो जन्म है ना, उनकी भी जानकारी सपनों के जरिए मिलती है। वो अजीब प्रकार के सपने होते हैं। आप उठने के बाद ये बोलते हो कि ये सपने का मतलब नहीं समझ में आया, ये ऐसा क्यों आया। तो थोड़ा अजीब और गरीब सपने आते हैं। और सपने में हो सकता है किसी मंदिर पे जाना, किसी देवी देवता की पूजा करना, और ऐसे पॉजिटिव सपने आएंगे, नेगेटिव सपने नहीं, पॉजिटिव सपने। और और अगला पॉइंट है कि आप है ना एकदम कहीं बैठे हो, ठीक है, यानी एक सुहानी हवा का झोंका यानी महसूस होना, एकदम सुकून वाला, कि जैसे कोई हवा टच होके गई है कि शरीर को बिल्कुल महका गई है, मतलब यानी आपके शरीर में वो फुर्ती आ गई हो। ये अचानक होता है आपके साथ कभी कभी, सुहानी हवा का एहसास होना, यानी ठंडी हवा का एहसास होना, ये भी होता है। बिल्कुल आप कहीं बैठे हो माहौल में, बिल्कुल यानी जो प्योर सोल हो जाते हैं ना रियूनियन से पहले सोल, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी अंदर से भर जाती है बिल्कुल, यानी उसके अंदर निगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहती। क्योंकि वो जो सोल है ना, आध्यात्मिक सोल है। आध्यात्मिक सोल एक हटके सोल रहती है। आध्यात्मिक, जैसे आपको एहसास होता होगा कभी कभी कि ठंडी हवा का झोंका एकदम आया, पूरे मन तन मन को महका के चला गया कुछ। और कभी कभी इत्र की खुशबू आना, अचानक से इत्र की खुशबू आना। इत्र की खुशबू का मतलब यह है कि कहीं आपके पास कोई शक्ति है, वो आपका सपोर्ट कर रही है। यानी ये चीज आपको जैसे अचानक से इत्र की खुशबू आती है, तो समझ लो आपको कहीं ना कोई शक्ति आपका सपोर्ट कर रही है। वो आपको रियूनियन की तक ले जाएगी। क्या होता है कि इस संसार में परमात्मा आपकी व्यवस्था करता है,
वो ट्विन फ्लेम, जो भी ट्विन फ्लेम होते हैं उनके रियूनियन तक पहुंचाने के लिए आपको बराबर गाइडेंस मिलती है। तो वो आपके जो एंजल्स होते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं। तो एंजल्स का आसपास फील होना मतलब यानी जो इत्र की खुशबू आ रही है तो समझ लो हमारे आसपास कोई पॉजिटिव शक्ति है जो हमारी मदद कर रही है। ऐसा होता है कभी कभी, यानी हटके एहसास होते हैं। यानी अचानक से आपको कोई ऐसा लगे किसी ने आवाज दी, कोई देखा तो कोई नहीं है, तो ये चीज आपके एंजल्स आसपास हो जाते हैं। जब आप इनर वर्क मन से करते हो, इनर वर्क के दौरान काफी अंदर, यानी कहते हैं ना इनर वर्क में 70-80%, 90% आपने इनर वर्क कर लिया, आपको ऐसे ऐसे हटके एहसास होने लगेंगे। यही तो होता है कि प्योर सोल, मतलब यानी आप रियूनियन के करीब हो, आपको यही तो एहसास होंगे सारे रियूनियन के करीब होने के, कि हम रियूनियन के करीब हैं। अचानक आपकी जिंदगी में कोई लाभ हुआ, ठीक है, फिर लाभ होगा, हानि कहीं नहीं होगी। अचानक से आपकी जिंदगी में कोई काम कर रहे हो, उसमें अचानक से लाभ हुआ, तो ये भी एक यानी ये भी एक वो होता है कि आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई एंजल है जो आपके साथ है। और इनर वर्क जब हम करते हैं ना, इनर वर्क एक आध्यात्मिक यात्रा अपनाते हैं, तो परमात्मा के जो एंजल्स होते हैं हमारे आसपास रहते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करेंगे और आपको उस लेवल तक ले जाएंगे कि आपका रियूनियन हो सके, आपको चारों तरफ से मदद करेंगे। यानी नेचर भी आपकी मदद करेगा। आपको अचानक से तेज कोई दिखेगा, मतलब यानी आप बैठे हुए मेडिटेशन बैठे हुए तो आंखें बंद करी तो ऐसा लगा कि कोई तेज आके हमारे शरीर में समा गया है। ये शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर आके समा रही हैं, तो समझ लो ये सब रियूनियन से पहले होता है। अचानक से कोई शक्ति आई आपके अंदर समा गई, तो ये भी कोई भाई देवी शक्ति है जो आपके अंदर समाहित हो रही है। आपको आध्यात्मिकता में बड़ा मन लगने लगेगा, यानी आप आध्यात्मिक बुक पढ़ना चालू कर दोगे, आप मंदिर में जाना चालू कर दोगे, मेडिटेशन वगैरह इनमें बड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। आप एक इस तरह के सोल हो जाओगे, इसमें बड़ा आनंद आने लगेगा। आप कहते ना एक शांत वातावरण में बहुत अपने आप को पीसफुल महसूस करोगे, कि आपको शांत वातावरण सॉरी शांत शांत वातावरण बहुत पसंद आएगा। आपके बहुत से ऐसे साइन है कि अचानक से आपको एकदम शक्ति, देवी शक्ति, कि हमारे आसपास कोई देवी शक्ति है, खुशबू आना, इन्हें एकदम अंदर से सुकून महसूस होना, ये सब होता है। तो समझ लेना आप लोग रियूनियन के करीब हो। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।